परेशान है, परेशानी बहुत सारा है। परेशानी क्या क्या है जिसको हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले लोगों को टेंशन है कि जमीन का कागज हराल है, कागज नहीं मिल रहा है, कोई भी कागज नहीं मिल रहा है। किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है। किसी के पास ये है कि फलना के दादा के नाम से जमीन है और वो जमीन आप भी जोत के खा रहे हैं, अब सर्वे होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। कोई न कोई एक पेपर कोई न कोई मौजूद रहता है लोगों के पास, चाहे बंसावली हो, खतियान जमीन है तो खतियान है, खरीदे हैं तो कबाला है, कुछ ना कुछ तो है। और पुराने जमाने में जो सर्वे किया गया था उसी पर आधारित, सर्वे कागज पे आधारित हम लोग आज क्या कर रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं और उसी पुराना नक्शा से नाम कटवा रहे हैं। बाप के नाम से जमीन है, दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, लेकिन आप है मालिक, आपके नाम से जमीन नहीं है। सर्वे का मुख्य मकसद है कि जो अभी वर्तमान में मालिक है, जो जमीन का धारक है, उसके नाम से जमीन को एकदम सुदृढ़ करके कर देना, ताकि जो भी समस्या है वो पूर्णतः खत्म हो जाए। तो अच्छा लगेगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम लोग नाटक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिया के माई लल मुनिया के माई, मोहना के पापा लल मोहना के पापा, आवन नाटक देखल जाई ए लल मुनिया के माई, आवन नाटक देखल जाई ए लल मोहना के पापा। मोहना के पापा है सोहना के पापा, मुनिया के माई ए लोनिया के पाई। सब मिले नाटक देखे आई ओ लाला मुनिया के माई, सब मिले नाटक देखे आई ओ लाला मुनिया के। साची कहेला कबीरा ये नाटक खोल दे मन का फाटक है। सच कहेला कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। आओ आओ नाटक देखे आओ, आओ आओ नाटक देखे आओ, ए भैया आओ, भाभी आओ, काका आओ, काकी आओ, आओ आओ, सब मिली नाटक देखल जाई ए लल मुनिया के माई, सब मिली नाटक देखे जाई ए लल मुनिया के माई, अभी मिली नाटक देखल जाई ए लल मुनिया के माई। बाप रे बाप, खेत में कोदार पारे पारे डांर पीठ दुखा गए, लेकिन घर वाली के देख लियो, कोनो चिंता नहीं है कि भोरे भोर लोग गए खेत पर कम से कम पानी खाना लाके चल जाओ। नहीं, ई मोबाइल सबके घर के कक्का बर्बाद कर दिलका है ना। पर रील देखते रहे ओने जे छै से घर वाला बोर के बरदा जना बहत रहे छै। आइ घर जाय छियै ने, आइ तो बता देबे वह छै कि हमी छै लाठी पेना एगो ला के लाहे नुनू एगो लाठी ला। ए किरण गाई जी सुनते हो, खाना लेते हो, खाना जल्दी है। अच्छा है, घर द्वार पर कोई? अरे काहे इतना चिल्ला रहे हैं? हाँ? हम चिल्ला रहे हैं? तो मेरा मूड ऐसे ही खराब है सुबह से। अब मुंह यार झाँप के रखे हैं, कोरोना हो गया है क्या आपको? सुबह से मतलब वो है बरदा हफ्से कुत्ता एकरे मूड खराब है। खाना खाने लेके आए जी खेत पर? ऐसे सुबह में झगड़ा हो गया। झगड़ा? हाँ, मतलब जमीन को लेकर के पानी फेंक दी, बोले कौन चीज जाके मतलब जो है ना बंटवारा कीजिए। ई झगड़ा ने कहियो सुलझावे वाला छै, पानी फेंके में कौन मार पीट छै? अरे ई जमीन एते से फलनमा के छै, एते से चिकनमा के छै, एहि में कौन झगड़ा है वाली बात छै? आ बैठले बैठल मतलब जे छै से काम करने काज के दुश्मन अनाज के बैठले बैठल अहाँ के बड़ गुस्सा उठै। हां हम बोलिए ठीक ना, जाके उसको बोलिए जो पानी फेंका है, झगड़ा किया है, उसको जाके बोलिए। अरे उसको हम कौन सी बोलेंगे? जमीन का सर्वे शुरू होने वाला है और कुछ दिन में जो है सर्वे का कागज दे के अपना जमीन बंटवारा करके 10 फीट का बाउंड्री मार देंगे। नहीं तुम्हारा मुंह देखेगा, नहीं उसका मुंह देखेगा, और नहीं बैठल बैठल झगड़ा होगा, समझे ना? तुम दोनों पति पत्नी क्यों झगड़ रहे हो? तू हो तेहने गप कह ले लो, हमें झगड़े वाला लोग नजर आवे छियै। अरे बात सही है, लेकिन तोहर पत्नी की कह रहा है? अरे की कहे छै कि से फलनमा के जे छौ रमटलमा ओकर कन्या कत्ल रखा, उ पानी फेंक देलकै, कहलकै तो कहलकै तोहर बाप वाला जमीन छियै। सुन, पत्नी के भी समझा दही। देखिए अपना सबके झगड़ा झांटी करे से कोनो फायदा छो नहीं। चल पंचायत सरकार भवन में मुखिया जी बैठक बोलेलकै, ओते चल गने बजे ने, बुझ गली ने, तू अपनो कन्या के कह दिया ताकि डोला पिटवेलकै या मुखिया जी, ठीक ना? सब आदमी ओते जा रहल छै, देखे छी कते लोग तीरमान लागल छै। ई तो सर्वे करबे
देले जा रहल छै? अरे सर्वे के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, सर्वे के बारे में जानकारी देता है। हाँ। हाँ तो ठीक है, चला चला चला। अंचल से जे छै, हाँ, हाँ। अंचल से कुछ अधिकारियों एते पंचायत सरकार भवन में। बाप रे बाप, ये तो बहुत बढ़िया छै। कोई भूलिएगा ना, पंचायत सरकार भवन पे ढोलहा जैसे है। हिंदी में बोले जी, मैथिली में बोल भी। अच्छा, कोई भूलबे ना, पंचायत सरकार भवन पे जाना ढोलहा पड़ते तो वही दिना जरूर चल जाबे, जानकारी ले ले जमीन के सर्वे के बारे में, और नहीं तो बड़ पछतेबे। हाँ तो हम जा रहल छियै, तू तोरा के पीछा पीछा। पीछा पीछा आबे छिए। आब ना नाटक देखल जाई, लाला मुनिया के माई। आओ आओ नाटक देखे आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आओ आओ। प्रणाम मुखिया जी। अरे बाप रे बाप, सुने हैं मुखिया जी के वहाँ ढोला दिए लिए है ना, तो कौन चीज अरबे कहलिए सर्वे है वाला छै? देखियो, आए अपना पंचायत में आदमी के मन में तरह तरह के आवाज उठ रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि जमीन सर्वे हेते तो हमार जमीन सरकार के नाम भे जेते। कुछ लोग कह रहा है कि जमीन सर्वे हेते तो हमार छिला जेते, पड़ोसी के नाम भे जेते। तो ये सब अफवाह के लेके कारण ए लेके हम बैठक बोले लिए कि देखियो, कोई आदमी अगर अहाँ का भड़का रहा है कि तोरा पास कागज नहीं छो तो तोहर जमीन नहीं है, तो बहुत लोग कहे छे ना, बड़ परेशानी सबके दादा। हमरा आर के यही बतल के ना, हमरा के पड़ोसी सब कुछ चीज सर्वे नहीं करिए, जमीन तो भाड़े पे ले छे, सरकार बेदखल कर दे छे जमीन से। देखियो देखियो, बीमार भए गेले, पानि चढ़ गेले एकरा के, ओ दादा सब जमीन हमर छिना जात। देखियो ई सब अफवाह शब्द छिए। और अहाँ के बता दे छी, अगर अहाँ के घर में कोनो भी कागज छे, लेकिन कम से कम खाता खेसरा लोग के याद रहे छे। अगर अहाँ के घर में कोनो कागज नहीं छे तो घबरे नहीं छे। सर्वे के समय में प्रत्येक जिला के प्रत्येक अंचल में एगो शिविर लागते। समझ गलिए ना? वो शिविर में एगो शिविर प्रभारी रहते, दूगो कानूनगो रहते, दूगो लिपिक रहते, और 4 गांव मिला करके एगो सर्वे अमीन रहते। मतलब 4 गांव मिला करके 4 गो गांव पर एगो सर्वे अमीन। हाँ, एगो सर्वे अमीन रहते, जे गांव के नक्शा शुद्ध तैयार करते। और जकर सीमा पर जमीन यो, वो आदमी के रहना जरूरी छे, ताकि मुखिया जी, उ बात तो ठीक छै। कौन चीज कह रहे कि किस्तबार की कहे छै यो? किस्तवार के मतलब है गांव के नक्शा तैयार करना। यदि अहाँ के गांव में शुद्ध नक्शा तैयार हेते तो कहियो झगड़ा झांटी नहीं हेते। आवे वाला जे समय छै, हमरा अहाँ के तो समय गुजर गेले, लेकिन आवे वाला जे पीढ़ी छै ओकरा लिए सोचना छै ना बाबा, सोचना छै कि नहीं? देखियो, हमरे पंचायत के सब जनता छै, सबके तो जानकारी देना छै। भैया खानापुर क्या होता है? खानापुरी का मतलब होता है कि आप जो सर्वे कराएंगे, सर्वे के समय में उस समय में आपको खतियान नहीं है या कोई भी चीज नहीं है तो आपको घबराना नहीं है ना? आपके पास खाता खेसरा पंजी याद भी रहता है, बहुत सारे लोगों के पास रहता भी है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है। मेरे पास भी नहीं है वो सब। तो नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, कम से कम पुराना रसीद तो होगा। रसीद तो कटा है, बहुत पहले वाला रसीद सब है। हाँ, तो दादा परदादा के नाम से जो चला आ रहा जमीन है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, तो जमीन का रसीद कटा लेते हैं। लेकिन इस बार जो सर्वे करवा रही है सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसके नाम पे अंकित होना चाहिए। करवाने से मेरा जमीन उथल पुथल तो नहीं होगा इधर? कुछ नहीं उथल पुथल होगा, क्योंकि आदमी सब बताते, किसान लोग जाते हैं खेत पे ना, बोलते हैं कि सर्वे करवाएंगे जमीन से सर्वे, तो खेत मेरा कट जाएगा सरकार के नाम से, इधर उधर हो जाता है। कुछ नहीं होगा। ये अफवाह शब्द है, किसी के बातों पे नहीं रहना है, समझे कि नहीं? समझ गए मुखिया जी, समझ गए। तो देखिए, अधिकारी आ रहा है, अंचल से बुलाए हैं, सिंहेश्वर अंचल से, वही आपको सारा चीज बताएंगे। लोग बता दे। हाँ, तो आप लोग बैठिए। देखिए, हम तो मुखिया है ना, तो हमको तो सारे लोगों का ध्यान रखना होगा। तो आप लोग बैठिए, अभी आते ही होंगे। हम थोड़ा फोन लगा करके कह देते हैं, ए रमचलना तुम इधर आओ। देखिए, आप लोग समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो हम अब बता देते हैं संक्षिप्त में। किस्तबार का मतलब हुआ कि आपके गांव का नया नक्शा तैयार करना। नया नक्शा तैयार होगा, और इसमें जो है ना, सबसे बड़का एगो और सवाल है हमारे और आपके मन में कि हम जमीन सर्वे के वक्त अगर जमीन के पास रहेंगे तो क्या होगा, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अगर रहिएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं रहिएगा तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य रहेगा। तो अगर कोई कागज नहीं है, जमीन जोत के खा रहे, तो किस्तबार में जो नया नक्शा बनेगा, तो जो गांव के सीमा पर जिसका जमीन पड़ता है
मतलब ई गांव के बाद फलना गांव हो जाएगा, तो उससे वो जो जिनका जमीन है उस वक्त उनको वहां रहना जरूरी, वो निर्धारित करेंगे ताकि सही सही नक्शा बन पाए। इन्हें कोई नहीं रहिएगा तो कैसे बाहर से जो अमीन साहब जाएंगे उनको पता चलेगा कि फलना गांव का सीमा यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी में तारीज जो होता है, तेरीज, हाँ तेरीज मुखिया जी यहाँ तो पिछुआल रहे छियै। तेरीज मतलब की है छै? तेरीज के मतलब है छै कि जाके जे किस्तबार के कागज छै ओहि कागज से और सरकार के घर में जे कागज उपलब्ध भेल छै अहाँ के जमीन के परदादा दादा के नाम से, ओहि पर आधारित जे जमीन जकर जेतै या वंशावली छै तो ओ तीनों कागज के कॉम्बिनेशन का मिला लेल जेतै आ जे वर्तमान जमीन धारक छै ओकरा नाम से अंकित करा देल जेतै। तेरीज के मतलब ई तीनों अहाँ सुन लेलियै ना, कोई समस्या नहीं छै एमे बिल्कुल। तो आब जे छै से देखियो अधिकारी जे जेतै तो ओहि अधिकारी से प्रश्न करल जेतै, जैसे अहाँ के बीच में अभी एतै अधिकारी कि अहाँ जे छै नक्शा खाती झगड़ा की फंस जाए छै अहाँ और हमरा आर के बीच में, जना अधिकारी बता कि नक्शा ककरो छै उ नहीं जा रहल छै, ककरो नक्शा एते पुरान भए गेलै कि कागज गल गेलै, फाटि गेलै, नहीं मिल रहल छै, एहि प्रकार के समस्या छै। तो अहाँ के कोनो न कोनो संबंधित जे कागज छै ओहि से अहाँ सरकार के द्वारा एगो डोर स्टेप डिलीवरी एगो जे छै से अभियान चलायल जा रहल छै, जेमे 150 रुपया और अलग से डाक शुल्क लागते, अहाँ ऑनलाइन करा दियो, अहाँ के घर पर उ नक्शा चल एतै, अहाँ के गेट पर ककरो से लड़ाई झगड़ा करे के कोई जरूरत नहीं छै। सुनियो ना सर, 210 रुपया टोटल खर्च पड़े छै, टोटल मात्र 210 रुपया। 150 रुपया अहाँ के कोनो भी CSP सेंटर वसुधा केंद्र में जेबै अहाँ नक्शा खातिर आवेदन करवा देबै और 60 रुपया शुल्क पड़े छै डाक शुल्क। 210 रुपया में अहाँ के नक्शा अहाँ के घर पर चलि आयत। सर्वे शुरू होते तो नया नक्शा बन जेतै और नया नक्शा भी अहाँ के प्राप्त भए जेतै ताकि लड़ाई झगड़ा खत्म भ जाए। देखियो सरकार हमरा आर के एहि विभाग के लोग छियै, हे या बड़ा बाबू उन्ने। और एक बात जान लीजिए, सर्वे के समय में यदि आपके पास कागज नहीं है तो वो भी घबराइए नहीं। हम लोग जानकारी देने आए हैं कि सर्वे के समय में आपको क्या क्या रखना है। यदि आपको बंदोबस्ती बिहार सरकार से प्राप्त है जमीन तो आप बंदोबस्ती वाला कागज अभी से तैयार करके रख लीजिए। अगर आपको केवाला से प्राप्त है जमीन तो आप केवाला रखिए। साथ ही साथ यदि कोई कागज आपके पास नहीं है तो कम से कम पुराना रसीद आपके घर में होगा। खाता खेसरा पंजी अगर आपको याद है तो आप उससे भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आज दलाल के चक्कर के कारण बहुत लोगों का आर्थिक स्थिति नुकसान हो रहा है। साथ ही आप ऐसा नहीं है कि हम अंचल कार्यालय जाएंगे लाइन में लग करके तब हम दाखिल खारिज कराएंगे या कुछ भी कराएंगे, लेकिन अब सरकार आपको भूमि सुधार पोर्टल ऐप चलाया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाजिर बाबू हैं उनके पास खड़े रहेंगे तब मेरा काम होगा, जी नहीं। सरकार आपको पोर्टल ऐप चलाया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं। यदि आप दलाल के चक्कर में पड़िएगा, जहां आपका 200 में काम होगा वहां 2000 लग सकता है। समझ गए ना? सरकार इसलिए भूमि सर्वे करवा रही है कि आप दादा परदादा के नाम से जो जमीन जोतते आ रहे हैं आप अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लें। ये जो ननिहाल बच्चे हैं, आपका ही क्यों नहीं बच्चा है, इसके नाम से आप अभी करवा सकते हैं। अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है, हम अब सुनिए ना माताराम, वो सारा चीज आपको अंचल अधिकारी बताएंगे, नाजिर बाबू बता सकते हैं, बड़ा बाबू हैं वो सब बताएंगे। हम लोगों को जानकारी देना है ये कि सर्वे के समय में आप लोग जागरूक रहिए। और सर्वे के समय में ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है तो कैसे होगा सर्वे, जी नहीं। आप भारत के किसी भी कोना में रहिए, आप ऑनलाइन सब कुछ काम कर सकते हैं। यही हमारे मुख्य नाटक का उद्देश्य है। तो आइए चलते चलते एक गीत सुनते हैं, उसके बाद नाटक की ओर समाप्त करेंगे। आइल बाटे सर्वे के समय हो, बात बुझो तनी भैया। आइल बाटे सर्वे के समय हो, बात बुझो तनी भैया, बुझो तनी भैया हो,
बुझतनी चाचा हो बुझतनी काका, आइल बाटे सर्वे के समैया हो, बात बुझतनी भैया। आइल बाटे सर्वे के समैया हो, बात बुझातनी भैया, बुझातनी भैया हो, बुझातनी भैया। आइल बाटे सर्वे के समैया हो, बात बुझतनी भैया। आइल बाटे सर्वे के समैया हो, बात बुझातनी भैया। तो सर्वे का समय आ गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगा, जमीन से संबंधित कोई भी कागज अब अपने पास खोज करके रख लीजिए, क्योंकि आज 90% झगड़ा जो है केवल जमीन और जमीन की वजह से है। और झगड़ा जमीन के वजह से कोई बाहर वाले लोग से नहीं होता है, भाई न भाई जमीन बंटवारा करता है, तो आपस में जो लोग कटमट मर रहा है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तत्पर है कि इस परेशानी को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, लेकिन इसमें आपका सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।